नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद चैनल नुस्खे में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक दोस्तों बहुत ही यूनिक, बिल्कुल सबसे हटके, सबसे अलग नुस्खा है दोस्तों। अब आप ये पूछोगे सर ऐसे क्यों, तो मैं उसका आपको जवाब देता हूं कि सबसे बेस्ट इसलिए है, सबसे अलग, सबसे हटकर ये नुस्खा इसलिए है क्योंकि आज का जो नुस्खा मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं वो कम से कम हमारे इस शरीर से जुड़ी हुई 17 से 18 अलग अलग बीमारियों में, 17 से 18 अलग अलग रोगों में ये एक रामबाण का काम करता है। आज का जो नुस्खा आप सभी मेरे सामने देख पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसके बारे में पूरे आगे विस्तार से मैं आपको सबको एक एक बात बताऊंगा। उससे पहले जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी दोस्तों को तहे दिल से आपके जो इसमें स्वागत है। और जो इस वीडियो को पहली बार अभी देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये वीडियो पूरा देखिए। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके लिए या आपके परिवार में, आपके किसी भाई बंधु के लिए या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी न किसी को तो ये लगभग ये जो आज मैं बताने जा रहा हूं बीमारियां मिलेंगी ही मिलेंगी। और उन बीमारियों में ये रामबाण का काम करेगा ये नुस्खा। ये इतना जबरदस्त टॉप क्लासिक नुस्खा दोस्तों मैं आपके सबके सामने बता रहा हूं। बेशक से पूरा यूट्यूब छान के देख लो, अगर आपको ऐसा नुस्खा कोई भी बताने वाला मिल जाए या कहीं भी दिख जाए, बेशक से मैं इतने दावे से बोलता हूं चैनल को अनसब्सक्राइब साथ के साथ मार देना। बेशक आप इस बात को आजमाओ, देखो, परखो, उसके बाद खुद निर्णय लो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खे की तरफ। तो दोस्तों आज का जो हमारा नुस्खा है वो मैं आपको अभी बता रहा था कि 17 से 18 अलग अलग रोगों में काम करता है। वो किन किन रोगों में काम करता है। सबसे पहले दोस्तों आज का जो ये नुस्खा है दोस्तों हमारा, ये है आपका त्रिदोष नाशक। त्रिदोष नाशक आप सभी सब जानते होंगे कि हमारे शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है दोस्तों, ये नुस्खा आज का हमारा त्रिदोष नाशक नुस्खा है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ दोस्तों वो इसलिए क्योंकि सबसे पहला जो हमारा नुस्खा आज का जो काम करेगा त्रिदोष नाशक, वो इसलिए क्योंकि ये वात हमारे शरीर में वात को कंट्रोल में रखेगा, कफ को कंट्रोल में रखेगा, अगर ज्यादा है तो उसको खत्म करेगा। किस प्रकार और कैसे वो मैं आपको अभी जो है आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये आज का नुस्खा दोस्तों कब्ज में भी काम देगा, आपको खांसी में भी काम देगा, दमा, कफ को काटने का काम करता है आज का नुस्खा। ठीक है दोस्तों, अगला जो है नजला, किसी भी मतलब कितना ही पुराना, कितना ही, बस इतना फर्क है आप ये लगा के चलो, अगर ये नुस्खा आपको नजला ज्यादा पुराना है थोड़े लंबे समय तक सेवन करना पड़ेगा, अगर आपको हुआ ही है कुछ समय हुआ है थोड़ा कम समय इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आप कितने से कितने पुराने नजले को भी ये जड़ से खत्म करता है। अगला दोस्तों जो काम करता है वो दोस्तों बिगड़ा हुआ जुकाम। जैसे कई लोगों को किसी चीज से एलर्जी होती है या उनका जुकाम होकर वो ठीक नहीं होता और वो करते करते उनका जुकाम इतना ज्यादा हो जाता है कि उनका जुकाम बुरी तरह से बिगड़ जाता है, उनके लिए भी ये रामबाण का काम करेगा। और आज का जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये नुस्खे की खुराक अगर किसी को दमा का दौरा पड़ता हो और पड़ चुका हो, उस वक्त अगर ये दवाई की खुराक दे दी जाए तो 2 से 3 खुराक में मात्र जो दमा का दौरा है वो शांत हो जाता है। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा लो कि ये नुस्खा कितना पावरफुल है। नेक्स्ट दोस्तों जो है काम करेगा गले बैठना, जिनकी अचानक से गला बैठ जाता है, आवाज बैठ जाती है। उसके आगे दोस्तों पित्त विकार, पित्त का किसी भी तरह के विकार हो उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगला है दोस्तों एसिड, अगर आपको तेजाब बनता है उसमें भी बहुत अच्छा, अम्लता को शांत करता है ये। अगला है दोस्तों सर्दी लगना, जैसे आपको आजकल का मौसम भी आप देख पा रहे हो, वैसे तो सर्दी का मौसम जाने वाला है, लेकिन कुछ अभी कहते हैं कि आती हुई ठंड और जाती ठंड सबको सेधती है, सबको दुखी करती है। उस टाइम में भी अगर आपको ठंड लगती है, जैसे पानी में हाथ दे दिया हल्के से, उससे ही ठंड लग गई, हल्की सी हवा में आप चले गए ठंड में, उसमें आपको जुकाम हो गया, उस चीज में भी बहुत अच्छा काम करता है अगर आपको ऐसा लगता है तो। दूषित जलवायु से उत्पन्न रोग, जैसे कि आप किसी ऐसे माहौल में जीते हैं, ऐसे माहौल में बैठे रहते हैं, ऐसे माहौल में आपका काम करना होता है
जहाँ की जलवायु, जहाँ का एटमॉस्फेयर साफ सुथरा नहीं है, उसकी वजह से जो आपके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है नुस्खा। अगला दोस्तों है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें छाती में कफ जमना। जिन लोगों का कफ बहुत ज्यादा शरीर में उत्पन्न होता है, जिन लोगों के शरीर में कफ बनता है, छाती में बलगम जम जाता है, ठीक है दोस्तों, काफी मात्रा में, जैसे उनको रात को सोते वक्त जैसे सांस के साथ सीटी की सी आवाज आती है, कफ बहुत टाइट होके, जिसकी बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके मतलब जैसे कफ में गांठें सी बन जाती हैं, हल्की सी खांसी आती, इतनी छोटी छोटी गांठें आती हैं टाइट टाइट सी कफ की, ब्लैक कलर के रंग के, उस रोग में भी, ठीक है दोस्तों। हल्का सा सांस लेते हुए या आप नॉर्मल चल फिर रहे हैं तब भी गले में हल्का सा बलगम निकल आता है, उस रोग में। ये दोस्तों आपके 17 से 18 रोग मैंने ऐसे बताए हैं, जिन सभी रोगों में ये आपका रामबाण का काम करेगा नुस्खा। 101% दोस्तों बिल्कुल आजमाई हुआ नुस्खा है, मेरा खुद का स्वयं का तैयार किया हुआ, जांच परख के एक एक चीज, उसके बाद मैं आपके सबके सामने लेकर आया हूं, ठीक है दोस्तों। एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर ये दोस्तों वैसे तो बुखार किसी प्रकार का, जैसे नॉर्मल बुखार आ जाता है, जैसे जुकाम लगने से या नॉर्मल बुखार आ जाता है, उसमें तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, अगर मियादी बुखार आया हो, उस रोग में आपको बुखार में ये दवाइयों का सेवन नहीं करना, ये आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं इस नुस्खे को बनाने के लिए किन किन औषधि की इस्तेमाल होती है। सबसे पहला दोस्तों जो हमारा कफ कतर्री रस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारा चित्रक हरित की, ठीक है दोस्तों। ये मैं सब आपको एक बार दिखाऊंगा अभी। ये है दोस्तों आपका सीतोपलादी चूर्ण। नेक्स्ट दोस्तों आपका कफ कुठार रस। अगला है दोस्तों जो आपका त्रिभुवन कीर्ति रस, ठीक है दोस्तों। उसमें नेक्स्ट आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों श्वास कुठार रस, ये देख लीजिए श्वास कुठार रस। अगला है दोस्तों आपका लक्ष्मी विलास रस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रवाल भस्म, फिर रस सिंदूर। ये सभी दोस्तों आपके आज के नुस्खे के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं बताता हूं आपको ये नुस्खा आपको किस प्रकार से तैयार करना होता है। वैसे तो ये नुस्खा आपको तैयार भी मिलेगा मेरे पास भी, अगर आपको चाहिए हो तो। अगर आप खुद भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आप सबके सामने नुस्खा कभी नहीं रखता। और शायद आपको यह जो मेरा YouTube चैनल है, आयुर्वेद चैनल, नुस्खे में जो आपको वीडियो जो नुस्खे दिखाए जाते हैं, शायद ये पहला ऐसा चैनल होगा आपके सबके सामने जो अपने नुस्खों को खोलकर स्वयं सबके सामने रख दिया। नहीं तो कोई अपने पर्सनल नुस्खों को शेयर नहीं करता, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताता हूं इनका आपको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों जो आपका सीतोपलादी चूर्ण, इसके आपको पैकेट लेने हैं, यही बॉक्स इस तरह के आपको लेने हैं 3, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको 1 महीने की खुराक बता रहा हूं, ये आपको लेने 3। चित्रक हरित की है दोस्तों, ये भी आपको सेम यही लेना है आपको 3 इसके बॉक्स लेने, 3 सीतोपलादी, 3 चित्र हरित की, ठीक है दोस्तों। बाकी ये जितना भी जो भी सब मैंने आपको दिखाया है, ये सब के सब आपको सिर्फ 1 शीशी इस्तेमाल करनी है 1 महीने के नुस्खे के लिए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक आता है रस सिंदूर। इसको किसी पत्थर की खरल लेना है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। ये नुस्खा बनाने के लिए आपको इसमें पत्थर की खरल लेना है। इसमें आपको रस सिंदूर को डाल के आपको जो है इसको इतना बारीक करना है, इतना महीन कर लेना है कि ये अपना कलर बदल देगा, जो आपका रस सिंदूर है। उसके अंदर आपको क्या करना है, ये जितने भी आपके कफ कुठार रस, लक्ष्मी विलास रस, कफ कतर्री रस, प्रवाल भस्म, दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं इसमें प्रवाल भस्म इस्तेमाल करनी है, प्रवाल पिष्ठी नहीं। प्रवाल भस्म अलग होती है और प्रवाल पिष्ठी अलग होती है। पिष्ठी होती है ठंडी और प्रवाल भस्म होती है गर्म, भस्म में होती है गर्म। ये बात ध्यान रखना है। श्वास कुठार रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, इन सबको आपको इस खरल में डालकर अच्छे से पीस कर बिल्कुल बारीक, बिल्कुल महीन बनाकर आपको सीतोपलादी चूर्ण होता है, इसके अंदर इन सबको मिक्स कर लेना है, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया होगा आपको।
उसके बाद अब इसको खाने का तरीका मैं आपको बताता हूं, इसका सेवन कैसे करना है। आपकी जो नुस्खा है, आपकी जो समस्याओं की जो दवाई है वो तैयार है आपके सबके सामने। अगर इसकी पावर को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें इतना कर लीजिए कि इसके अंदर आप आधा ग्राम स्वर्ण भस्म इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जुखाम रहने से, नजला रहने से और कफ बढ़ने से शरीर के अंदर शरीर टूटता रहता है, शरीर की शारीरिक कमजोरी का भी कारण बनता है। तो स्वर्ण भस्म क्या करेगी, आपका शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम पैदा करेगी, इम्यून सिस्टम अच्छा करेगी, आपके शरीर की मसल्स को ताकत भी देगी। ठीक है दोस्तों, वो डालने से सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। अब आपको मैं बताता हूं इसके सेवन कैसे करना है। जो भी आपने इन सबको मिलाकर तैयार किया है, ठीक है दोस्तों, वो आपको क्या करना है, 2 से 3 ग्राम की मात्रा, सिर्फ 2 से 3 ग्राम की मात्रा सुबह खाना खाने के कुछ देर बाद, आधा घंटा पौना घंटे बाद, तेज गुनगुने गर्म, इतना टाइट गुनगुना पानी होना चाहिए कि आप जिससे मुंह तो जले नहीं और बाकी पूरा तेज गर्म पानी। इतना भी नहीं कि आप पीते पीते ही आपका अंदर से मुंह भी जल जाए, इतना नहीं जिससे आप पी सके, आप सहन कर सके। इतना गर्म पानी के साथ 2 से 3 ग्राम, आधे गिलास गर्म पानी के साथ आपको इसका सेवन करना है। उसके बाद आधा घंटे बाद जो आपके चित्रक हरितकी है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये कुछ आपका च्यवनप्राश टाइप का होता है। उसके बाद आपको 1 चम्मच का आगे का 1/4 हिस्सा इसका इस्तेमाल करना है, उतनी ही आधे गिलास गर्म गुनगुने पानी में। यही आप सुबह करेंगे, यही आप शाम को करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। एक बात, ये तो उन लोगों के लिए था जिनको शरीर में पित्त की किसी प्रकार की समस्या ना हो। जिन लोगों की पित्त की समस्या है, उग्र वीर्य वाले जो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इस दवा में वात्सनाभ मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, वात्सनाभ क्या होता है, बहुत गर्म प्रकृति का होता है, तो वो लोग भी ले सकते हैं। लेकिन लेते वक्त क्या होता है, 2 से 3 ग्राम की जगह 1 से 2 ग्राम ले सकते हैं, 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम। वैसे कोई घबराने वाली जो है बात इसमें नहीं है। अब आपको दोस्तों समझ आ गया होगा, मैंने नुस्खा भी दिखा दिया, नुस्खा बनाना भी सिखा दिया, उसको खाने का भी बता दिया। अब बात यह आती है दोस्तों कि इसको खाते वक्त इस नुस्खे को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों का परहेज करना है। वो दोस्तों जो सबसे बड़ी मेन बात होती है देसी दवाई में, अगर आपने परहेज नहीं किया तो आपका समय, आपका पैसा, आपकी दवाई, आपका इस्तेमाल करना सब बेकार है। इसलिए आप उसका जो है पूरे परहेज के साथ, नियम के साथ उसका पालन करके आप जो है अपने दवाई खाइए और आपका इलाज करिए। अब सबसे पहला जो इसका मैं बताता हूं आपको, मल मूत्र वेग को रोकना। अगर आपको उल्टी जैसा महसूस होता हो उसको रोकना। अधिक भार उठाना। अब अधिक भार उठाने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ना उठाएं। अधिक भार उठाने से मतलब आप अपनी जरूरत से ज्यादा का भार ना उठाएं। ठीक है दोस्तों, मछली का सेवन करना या मछली के तेल से बना हुआ कुछ भी खाना, कोई भी किसी भी तरह की खटाई, जैसे टमाटर, जो आपके टमाटो केचप आता है वो, सॉसेज, विनेगर वगैरह, जो खट्टा कुछ भी हो, नींबू वगैरह कुछ नहीं खाना। अत्यधिक क्रोध में रहना। सरसों का साग, बाजार का किसी भी तरह का खाना, फास्ट फूड। ठीक है दोस्तों, ठंडा जल या ठंडा कोई भी पेय पदार्थ, धूप में ज्यादा देर तक बैठना, शराब, तंबाकू, स्मोकिंग, धूम्रपान खास इस चीज के लिए नियत है। ध्यान रखना इस नुस्खे में, स्मोकिंग, शराब और तंबाकू, ये 3 चीज अगर आपने इस नुस्खे के साथ कर ली तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये ध्यान रखना। ज्यादा तेज मिर्च मसाला। ठीक है दोस्तों, ये सब नुस्खे ये सब मैंने आपको इसके जो है परहेज बताए हैं। ये सब आपने ध्यान से सुन लिए होंगे। अगर समझ ना आया तो वीडियो को वापस बैक करके थोड़ा फिर से सुन लीजिए। एक एक बात, एक एक चीज मैंने आपको इस नुस्खे की कंप्लीटली समझा दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ भी आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उससे फायदा ये होगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फायदा ये होगा
कि आने वाले भविष्य में मैं जो भी वीडियोस चैनल पे डालूंगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिल जाया करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इसी प्रकार से जानकारियां मिलती रहेंगी, इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। उसका फायदा, अगर आपको वो समस्या न हो सकता आपके दोस्त में हो, आपके परिवार में हो, तो आपको उनका फल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।